नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज का इस वीडियो में। और हम लेके आए हैं आपके लिए आज करंट का निचोड़। वो है मार्च 2024 के सेकंड वीक का राजस्थान का करंट सार संग्रह में पढ़ेंगे हैं। 2024 में राजस्थान में घटित महत्वपूर्ण घटनाक्रम, महत्वपूर्ण नियुक्ति, महत्वपूर्ण योजनाएं, सरकार के द्वारा चलाई जा रही जो कार्यक्रम है उनको लेकर हम आए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। जो साथी बिल्कुल न्यू है दोस्तों, वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आगामी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और हम इसके बाद में ये जो थ्योरी की क्लास करा करके आपकी वीक में एक क्लास रखेंगे जिसमें क्यूज होगी, 50-60 क्वेश्चन दिए जाएंगे, तमाम जो करंट वगैरह है वीक का उसके ऊपर बेस रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सबसे पहले है, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे मार्च के 2024 के सेकंड वीक में पढ़ते पहले अपने वीडियो के। देखिए तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा, सबसे पहले बात सुनिएगा, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों को टेक्निकल ट्रेनिंग देने के लिए, तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए आईआईटी जोधपुर के साथ एमओयू किया है। प्रश्न आ जाए, केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए जो एमओयू हुआ है वो किसके साथ हुआ है? तो वो हुआ है आईआईटी जोधपुर के साथ इनका एमओयू हुआ है। दूसरी नेक्स्ट, केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय और राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त तत्वाधान में एक तो अजमेर में एक विज्ञान केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। तो विज्ञान केंद्र है, उसका निर्माण कहां पे किया जा रहा है साथियों? अजमेर में इसका निर्माण किया जा रहा है, जिसकी लागत कितनी होगी? 15.20 करोड़ रुपए इसकी अनुमान है, इसकी लागत रहेगी है। और इसका शिलान्यास किसने किया? विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी ने इसका शिलान्यास भी किया है। जो विज्ञान केंद्र बनेगा वो कहां पे बनेगा? अजमेर जिले में बनाया जाएगा है। इसके बाद चलते हैं अगली स्लाइड में। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी चर्चित रही है दोस्तों। योजना कौन सी है? पीएम श्री योजना है। सबसे पहले हम बात करेंगे पीएम श्री योजना है क्या है, इसके बारे में, इसका फुल फॉर्म क्या है। देखिए, सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में अपग्रेड करना, सरकारी जो स्कूल है उनको मॉडल स्कूल के रूप में डेवलप करने के लिए योजना चलाई गई है। कौन सी? पीएम श्री योजना। फुल फॉर्म क्या है इसकी? पीएम बोले तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, जिसको पीएम श्री योजना कहते हैं। प्रथम चरण में राजस्थान के कितने स्कूल सिलेक्ट हुए थे? 400 स्कूल इसमें राजस्थान के सिलेक्ट किए गए थे प्रथम चरण के अंदर। अब हम बात करेंगे इसके दूसरे चरण को लेकर के। इसके दूसरे चरण में राजस्थान के कितने विद्यालय सिलेक्ट हुए हैं? 237 स्कूल इसमें सिलेक्ट किए गए हैं। और योजना चलाई कब गई थी? शिक्षक दिवस कब? 5 सितंबर 2022 से है। 5 सितंबर 2022 से सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूल में अपग्रेड करने के लिए पीएम श्री योजना चलाई गई थी। 5 सितंबर 2022 को है। प्रथम चरण में 400 स्कूल इसमें सिलेक्ट हुए थे। सेकंड जो चरण है उसमें 237 स्कूल राजस्थान के साथियों इसमें सिलेक्ट किए गए हैं। और आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट 7 मार्च 2024 को राज्यपाल कलराज मिश्र ने सरदार पटेल सुरक्षा एवं दंडिक न्याय विश्वविद्यालय जोधपुर में यूनिसेफ के द्वारा, किसके द्वारा? यूनिसेफ के द्वारा प्रायोजित राजस्थान पुलिस अधिकारियों के शोध अध्ययन पे आधारित 2 पुस्तकें, कौन कौन सी? बालिकाओं में यौन अपराध की रोकथाम और सुशासन में भ्रष्टाचार पर रोक का लोकार्पण भी किया है। किसके संयुक्त तत्वाधान में? यूनिसेफ के साथ, यूनिसेफ के द्वारा प्रायोजित है। और किसने किया है? राज्यपाल ने किया है। इन 2 पुस्तकों का लोकार्पण किया है। दोनों के नाम है। राजस्थान पुलिस के एग्जाम के लिए, आगामी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि महिला बाल अपराध में ये भी एक अपने आप में हिस्सा रखता है। चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में राजीव गांधी, देखिए हाल ही में राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान पुणे महाराष्ट्र से एक बाघिन को लाया गया है। बाघिन का नाम क्या है? भक्ति। तो भक्ति नाम की बाघिन को कहां पे शिफ्ट किया गया है? तो भक्ति नाम की बाघिन को नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में लाया गया है। तो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में कौन सी बाघिन को लाया गया? भक्ति बाघिन को। लेकिन कहां से? पुणे महाराष्ट्र से लाया गया इसको है। एक और इसके बाद इंपॉर्टेंट है, हाल ही में पीएम मोदी जी ने राजस्थान से कृष्णधाम सेठ सांवलिया जी, कहां पे साथियों? चित्तौड़गढ़ से तीसरे वाटर लेजर शो को शुरू किया है। तो राजस्थान का तीसरा वाटर लेजर जो शो कार्यक्रम है वो कहां से लाया गया है? सेठ सांवलिया जी के
कृष्णधाम मंदिर से, जो कहां पर है, मंडप्या चित्तौड़गढ़ में। यहाँ पे तृतीय राज्य का वाटर शो जो कार्यक्रम है, वाटर शो जो लेजर शो है, इसको शुरू किया गया है पीएम मोदी जी के द्वारा है। नेक्स्ट 7 मार्च 2024 को रेट्रोफिटिंग ऑफ बूंदी क्लस्टर वृहद परियोजना, मतलब पर्याप्त जल की आपूर्ति करवाने के लिए, बूंदी जिले में पर्याप्त जल की आपूर्ति कराने के लिए रेट्रोफिटिंग ऑफ बूंदी क्लस्टर कार्यक्रम का लोकार्पण है किसने किया? भजन लाल जी शर्मा ने किया है। बूंदी जिले में पर्याप्त जल की मात्रा को उपलब्ध करवाने के लिए है। भारत सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0, भारत सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में हाल ही में प्रदेश का कौन कौन से जगह शामिल हुई है? तो इसमें केशोरायपाटन बूंदी, एक तो केशोरायपाटन बूंदी, दूसरा कौन सा है, करणी माता मंदिर, देशनोक को शामिल किया है। तो स्वदेश दर्शन 2.0 में केशोरायपाटन बूंदी को और करणी माता जी के मंदिर को शामिल किया है। ध्यान देना, केशोरायपाटन और भी खास है, क्यों? क्योंकि 1965 में राजस्थान की एकमात्र सहकारी क्षेत्र की शुगर मिल है। राजस्थान की 1965 में एकमात्र सहकारी क्षेत्र की शुगर मिल कहां पे बनाई गई थी? केशोरायपाटन में। दूसरी बात और भी खास है केशोरायपाटन की, केशोरायपाटन में चंबल जो नदी है इसका पाट अधिक चौड़ा और गहरा होता है। तो चंबल नदी का पाट चौड़ा और गहराई में लेता है, वो कहां पे लेता है? केशोरायपाटन में। केशोरायपाटन में मंदिर बूंदी को, करणी माता के मंदिर देशनोक को स्वदेश दर्शन 2.0 में शामिल किया गया है। और बात करेंगे स्वदेश दर्शन योजना शुरू कब हुई थी? 2014-15 में शुरू की गई थी और पर्यटन स्थल के थीम के ऊपर आधारित योजना है। पर्यटन स्थल को डेवलप करने के लिए यह योजना चलाई गई कब? 2015-16 में है। नेक्स्ट इसके बाद अगली जो स्लाइड है इसमें हम देखेंगे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 का आयोजन है। कब हुआ था? 9 फरवरी 2024 से 6 मार्च 2024 तक किया गया। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन 9 फरवरी से 6 मार्च 2024 तक इसका आयोजन किया गया है और जिसमें राजस्थान के कनिष्क शर्मा, राजस्थान के कनिष्क शर्मा ने तीसरा स्थान हासिल किया है, तीसरा स्थान लिया इन्होंने है। तो प्रथम स्थान किसने पाया? पतिन भास्कर दुग्गल हरियाणा ने है। दूसरा किसने पाया? वैष्णव पचाई ने। राजस्थान के कनिष्क शर्मा ने इसमें थर्ड स्थान पाया है। नेक्स्ट अब है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, कहां पे? दुर्गापुरा जयपुर में है और इसकी स्थापना कब हुई? 1943 में। RAI राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, दुर्गापुरा जयपुर में है। तो वहां से श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहां पे? जो जयपुर ग्रामीण में है, के द्वारा सरसों अनुसंधान समिति के सहयोग से, सरसों अनुसंधान समिति के सहयोग से 5वें कौन सा क्रम है? 5वां ब्रेसिका सम्मेलन का आयोजन किया गया है। 5वां ब्रेसिका सम्मेलन है RARI राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जयपुर के माध्यम से ये यहां पे सम्मेलन हुआ है। और ये कौन सा हुआ है? 5वां सम्मेलन हुआ है, ये 5वां है। नेक्स्ट है यूथ फेडरेशन ऑफ फोर्टिस हॉस्पिटल ने, यूथ फेडरेशन ऑफ फोर्टिस हॉस्पिटल ने विमेन्स एक्सीलेंस अवार्ड समारोह में निशानेबाजी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए किसको सम्मानित किया है? मोनिका तोमर को है। तो इंपॉर्टेंट नाम है, मोनिका तोमर को यह पुरस्कार दिया है यूथ फेडरेशन ऑफ फोर्टिस हॉस्पिटल ने विमेन्स एक्सीलेंस अवार्ड समारोह में। और प्रश्न आ जाए मोनिका तोमर का संबंध कौन से गेम से है? तो निशानेबाजी से है, निशानेबाजी से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट प्रदेश का सबसे बड़ा पारदर्शी सफेद स्फटिक शिवलिंग कहां पे स्थापित किया जाएगा? चौहटन बाड़मेर में। चौहटन बाड़मेर में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों चौहटन बाड़मेर क्यों खास है? चौहटन बाड़मेर राजस्थान में गोंद उत्पादन के लिए चर्चित है। तो राजस्थान में गोंद उत्पादन के लिए चर्चित है, तो जगह कौन सी है? चौहटन बाड़मेर। यहाँ पे सफेद स्फटिक पारदर्शी बड़ा शिवलिंग यहाँ पे स्थापित किया जाएगा है। 200 किलोग्राम की वजन, 18 फुट ऊंची घोड़े के ऊपर सवार बिरमदेव की 8 दांतों से बनी प्रतिमा टुंकाली की पहाड़ी में, पहाड़ी का नाम क्या है? टुंकाली की पहाड़ी पर स्थापित की जाएगी। और एग्जाम में आ जाए टुंकाली की पहाड़ी कहां पे? जालोर में। टुंकाली की पहाड़ी कहां पे है? जालोर में स्थापित की जाएगी। प्रतिमा का निर्माण है फकीर चंद्र परिड़ा में किया है, फकीर चंद्र परिड़ा ने किया है।
तो टुंका लेकी पहाड़ी जालौर में है। अब देखिए वर्ष 2023-24 में फ्रांस की डेवलपमेंट एजेंसी के सहयोग से राजस्थान में ये महत्वपूर्ण योजना दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको लेके हम पढ़ेंगे वापिस। वर्ष 2024 में फ्रांस की डेवलपमेंट एजेंसी के सहयोग से राज्य के 13 जिलों में 1693 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान वानिकी एवं जैविक विविधता विकास परियोजना, पहले हम बात करते हैं जायका के नाम से जापान के सहयोग से योजना संचालित थी। उसी प्रकार से अब राजस्थान वानिकी एवं जैविक विविधता विकास परियोजना शुरू की जाएगी। लेकिन फ्रांस की डेवलपमेंट एजेंसी, पूछा जाए किसके सहयोग से, फ्रांस की डेवलपमेंट एजेंसी के सहयोग से, जायका योजना जापान के सहयोग से, ये फ्रांस की डेवलपमेंट संस्था के सहयोग से शुरू की जाएगी। और राजस्थान के कितने जिलों में दोस्तों, राजस्थान के 13 जिलों में शुरू की जाएगी है। और इसमें फ्रांस की जो संस्था है ना एजेंसी, उसका 70% भागीदारी है और स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान सरकार की इसमें कितनी भागीदारी की 30% है। तो इसमें जो रेशो रहेगा 70 फ्रांस का है, 30 किसका है, स्टेट गवर्नमेंट का। राजस्थान के कितने जिले लाभान्वित होंगे, राजस्थान के साथ ही इसमें 13 जिले इसमें लाभान्वित किए जाएंगे है, इस योजना के माध्यम से है। अब 13 जिले कौन कौन से हैं, भरतपुर 1, टोंक 2, कोटा 3, अलवर 4, बारां 5, भीलवाड़ा 6, बूंदी 7, दौसा 8, धौलपुर 9, जयपुर 10 और करौली 11, झालावाड़ 12, सवाई माधोपुर कौन सा 13। तो इसमें हमारे 13 जिले इसमें योजना में शामिल किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए। ERCP परियोजना है और जैव विविधता की विकास परियोजना आगामी एग्जाम के लिए दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है 12 मार्च 2024 को भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्ध अभ्यास भारत शक्ति के नाम से ही कहां पे हुआ था, पोखरण में हुआ था। तो वह कहां पे, पोखरण में है। वह कब, 12 मार्च 2024 को है। और तीनों सेनाओं का जो अभ्यास है वो युद्धाभ्यास है भारत शक्ति के नाम से पोखरण में आयोजित किया गया है, पोखरण में है। नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं अगले। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दरमियान उत्कृष्ट कार्य करने पर डूंगरपुर के जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में, PM सुरक्षा बीमा योजना में प्रथम और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में दूसरा स्थान प्राप्त करने पर सम्मानित किया है। कलेक्टर साहब कहां के दोस्तों, डूंगरपुर के हैं। नाम क्या है, श्री अंकित कुमार सिंह जी को है। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने यह प्राइज दिया है, प्रथम और द्वितीय का है। PM सुरक्षा बीमा योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा में प्रथम और दूसरे स्थान मिलने पर इनको प्राइज भी दिया है। अब आगे नेक्स्ट, राजस्थान में गंग नहर प्रणाली में ऑटोमेशन व स्काडा की स्थापना को केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान की है। स्काडा में क्या है कि गंग नहर, जैसे कि IGNP इंदिरा गांधी नहर में स्काडा जो सिस्टम है कनाडा का है, वहां पे जो वेव है, जल का जो स्तर है उसको मापती है, उसी प्रकार से गंग नहर में भी स्काडा जो सिस्टम है उसको मंजूरी किसने प्रदान की है, केंद्र सरकार ने इसको मंजूरी अब दे दी है। नेक्स्ट है पैराशूटिंग वर्ल्ड कप के 10 मीटर एयर राइफल में अवनी लेखरा ने 227 पॉइंट प्राप्त करके कांस्य पदक जीता है। तो अवनी जी ने कौन सा मेडल जीता है, कांस्य पदक जीता है। कितने मीटर में है, 10 मीटर की पैराशूटिंग वर्ल्ड कप में इन्होंने कांस्य पदक हासिल किया है। नेक्स्ट है छबड़ा थर्मल पावर, कहां पे है, मोतीपुरा में है, 12 में है। छबड़ा थर्मल पावर कहां पे, मोतीपुरा 12 में है। और छबड़ा थर्मल पावर में 1600 मेगावाट का अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल कोयला आधारित विद्युत परियोजना का स्थापित करने के लिए राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम ने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC, और NTPC कब स्थापित हुई, 1975 में। तो उसके साथ समझौता या MOU किया है। वापस हम रिवीजन करेंगे, सुनिएगा। राजस्थान में छबड़ा थर्मल जो पावर प्लांट है वो कहां पे है, 12 में है।
तो वहां पर 1600 मेगावाट का अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल आधारित कोयला के ऊपर आधारित है विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम ने जो समझौता किया है वो किसके साथ किया है? एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के साथ समझौता किया। और एनटीपीसी की स्थापना कब हुई? 1975 में उसकी स्थापना हुई है। कितने मेगावाट का होगा कोयले के ऊपर? ये 1600 मेगावाट का। कहां पे किया जाएगा? छबड़ा 12 में किया जाएगा है। नेक्स्ट है, अब ये प्रश्न आगामी इंपोर्टेंट है, करंट के लिए भी है, राजस्थान पुलिस के लिए भी है। मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना, मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना में दी जाने वाली जो राशि है उसको 10,000 से बढ़ा करके अब कितना कर दिया है? 30,000 कर दिया गया है, 30,000 किया गया है। और ये योजना कब चलाई गई थी? 1 जुलाई 2017 को चलाई गई थी। और किसने चलाई है? राजस्थान सरकार ने 10,000 से बढ़ा करके अब इसकी राशि कितनी कर दी है? 30,000 कर दी है इस योजना की। राजस्थान पुलिस के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर वाई वी चंद्रचूड़ ने राजस्थान उच्च न्यायालय की वर्चुअल बेंच का उद्घाटन कहां पे किया? बीकानेर में किया है। चंद्रचूड़ जी ने राजस्थान हाई कोर्ट की वर्चुअल बेंच का जो उद्घाटन है दोस्तों, पूछा जाए कहां पे किया था तो बीकानेर में उसका उद्घाटन भी किया है। आरसीए, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पहले जो अध्यक्ष कौन थे? तो वैभव गहलोत है। अब हम बात करेंगे आरसीए का हाल ही में कार्यवाहक जो अध्यक्ष है वो किसको बनाया है? धनंजय सिंह जी को इसका कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है। नेक्स्ट इसके बाद में है 9 मार्च 2024 को सदाकाल गुजरात कार्यक्रम 2024 में बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट, ये महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, हाल ही में राजस्थान से बाहर महाराणा प्रताप की 21 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहां पे किया गया है? तो चौक बेगम बाजार हैदराबाद में किया गया है। चौक बेगम बाजार हैदराबाद में महाराणा प्रताप की 21 फुट की प्रतिमा का अनावरण किया। पीछे आपने पढ़ा बीरम देव की 18 फीट ऊंची 200 केजी की जो प्रतिमा स्थापित हुई टुंकाली की पहाड़ी जालोर में स्थापित की गई है। और ये कहां पे? चौक बेगम हैदराबाद में महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट, राजस्थान सड़क परिवहन उपक्रम संघ के द्वारा 64वें वार्षिक सम्मेलन में राजस्थान रोडवेज को राष्ट्रीय सार्वजनिक बस परिवहन उत्कृष्टता का पुरस्कार मिला है। ध्यान देना, RSRTC, राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, नाम इसका क्या है? राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का जो हम वाक्य पढ़ेंगे, ध्येय वाक्य पढ़ेंगे, चरेवेती चलते जाओ। और इस RSRTC की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1964 को दोस्तों इसकी स्थापना भी की गई थी। नेक्स्ट है, इसका मुख्यालय कहां पर है? जयपुर के अंदर दोस्तों इसका मुख्यालय आ जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने कौन सी ऐप का लोकार्पण किया है? तो इन्होंने इंपॉर्टेंट है महिला निधि ऐप है, तो महिला निधि ऐप की शुरुआत की है। इसके साथ में ही मुख्यमंत्री जी ने निजी डायग्नोस्टिक सेंटर पर निःशुल्क सोनोग्राफी करने की भी घोषणा कर दी है। बहुत ही महत्वपूर्ण और अभिनव पहल इन्होंने शुरू की थी, जिसके माध्यम से जो प्राइवेट सेंटर है वहां पर डायग्नोस्टिक है, जो सोनोग्राफी है वो बिल्कुल फ्री की जाएगी है। अब है खेलो इंडिया यूथ लीग 2024 के 6ठे संस्करण में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते थे? तो राजस्थान ने दोस्तों इसमें कुल 47 पदक जीते थे, जिसमें से 13 तो क्या है? गोल्ड मेडल है, प्लस 17 क्या है? रजत पदक है, प्लस 17 क्या है? कांस्य पदक है। जीतकर राजस्थान ने इसमें कौन सा स्थान हासिल किया है? तो राजस्थान को मिला है इसमें 5वां स्थान मिला है। और खेलो इंडिया यूथ गेम के पैरा गेम्स में प्रथम संस्करण में राजस्थान ने कुल 43 पदक
जीते उसमें 10 गोल्ड मेडल है, 20 रजत पदक है, 13 क्या है कांस्य पदक जीत करके पदक तालिका में 6ठा स्थान हासिल किया है। तो पैरा में हमारा क्या 6ठा स्थान रहा है, और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान का इसमें 5वां स्थान रहा है। इसमें 47 पदक है। पैरा की हम बात करेंगे तो पैरा में राजस्थान ने कुल कितने पदक हासिल किए, 43 पदक इसमें हासिल किए थे। अब चलते हैं नेक्स्ट। प्रधानमंत्री ने 12 मार्च 2024 को राजस्थान के 4 जिले कौन कौन से भाई, जयपुर, अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर में रेलवे स्टेशनों के ऊपर वन नेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल का लोकार्पण किया है। तो वन नेशन वन प्रोडक्ट है, वन नेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल का लोकार्पण किया जयपुर, अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर में वन नेशन वन प्रोडक्ट का लॉन्च या शुभारंभ किया है पीएम मोदी जी ने है। नेक्स्ट, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय ने जोधपुर ने शोध कार्य हेतु इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम के साथ क्या किया है, MOU किया है। तो इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट कहां पे, स्टॉकहोम के साथ MOU किया है जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर ने है। और इसके बाद में इंपॉर्टेंट है, राज्य सरकार ने चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का नाम बदल करके अब क्या कर दिया है। हमने पीछे की क्लास में पूरा फैक्ट डाला था जिसमें सरकार की तमाम जो योजनाएं हैं, कार्यक्रम है, उनका नाम बदला गया, ओल्ड नेम और न्यू नेम है। तो सरकार की चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का नाम अब बदल करके क्या कर दिया गया है, तो अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना इसका नाम कर दिया गया है। ध्यान देना, इसके तहत दुर्घटना होने पर 10 लाख रुपए का बीमा दिया जाता है, 10 लाख रुपए का सरकार इसमें बीमा देती है। अब है राजस्थान के पोखरण में, राजस्थान के पोखरण जैसलमेर में हुए भारत शक्ति युद्धाभ्यास में, भारत शक्ति युद्धाभ्यास में शामिल हुआ था एक तेजस नाम का फाइटर, तेजस नाम का फाइटर जो जेट है वो क्रैश हो गया। तो तीनों सेनाओं का एक युद्धाभ्यास हुआ था कहां पे, पोखरण में। इसमें कौन सा फाइटर क्रैश हुआ था, नाम पूछा जाए भाई तो नाम क्या है, तेजस। जैसे आपने पीछे पढ़ा था, पुणे महाराष्ट्र से जो भक्ति नाम की भागिन लेके आए थे वो कहां पे लेके आए, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में। तो यहां पे तेजस फाइटर है ये क्रैश हो गया था। नई दिल्ली में आयोजित पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में जयपुर की मोना अग्रवाल ने 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा था, मोनिका तोमर का संबंध पढ़ा था निशानेबाजी में है, अवनी लेखराज जी का नाम आपने पढ़ा। अब यहां बात करते हैं नई दिल्ली में आयोजित पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में मोना अग्रवाल ने 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। राज्य सरकार के द्वारा नवगठित, ये इंपॉर्टेंट है, राज्य सरकार के द्वारा नवगठित राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर, हम बात करेंगे नेक्स्ट, वोकेशन एंड इनोवेशन है, राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर वोकेशन एंड इनोवेशन, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, रीति, रीति है, रीति, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, रीति है। तो इसका अध्यक्ष किसको बनाया है, इसके मुख्यमंत्री बने हैं। जैसे आते हैं ना रेरा, रेरा, रेरा के अध्यक्ष कई बार पूछा जाता है, उसी प्रकार से अब प्रश्न आ जाएगा रीति। तो रीति के जो मुख्य अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे, मुख्यमंत्री जी होंगे। तो रीति के जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे, साथियों मुख्यमंत्री जी होंगे हैं। और नेक्स्ट है राष्ट्रीय नदी संरक्षण अभियान, राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय के द्वारा नमामि गंगे परियोजना में गंगा नदी को शुद्ध किया जा रहा है, उसके माध्यम से नमामि गंगे का जो प्रोजेक्ट है उसमें राजस्थान की जोजड़ी नदी, राजस्थान की जोजड़ी नदी के पुनरुद्धारण के लिए 172.58 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि की, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार का अंश कितना होगा, 60 और 40 का होगा है। तो नमामि गंगे में प्रोजेक्ट में कौन सी नदी के लिए राशि स्वीकृत हुई है, जोजड़ी की। दूसरी बात, इसमें केंद्र सरकार स्टेट गवर्नमेंट की भागीदारी कितनी कितनी रहेगी, तो दोनों की रहेगी। केंद्र सरकार कितनी है 60%, स्टेट गवर्नमेंट कितनी रहेगी भाई 40% है। नेक्स्ट, राजस्थान रोडवेज ने वरिष्ठ नागरिकों के बस किराए में छूट को 30% से बढ़ा के अब कितना कर दिया है, 50% कर दिया है, वरिष्ठ नागरिकों की छूट को है। और नेक्स्ट इसके बाद में है पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में भरतपुर के रुद्रांश खंडेलवाल ने टीम स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता, जबकि
पर्सनल या व्यक्तिगत कैटेगरी में इन्होंने सिल्वर पदक जीता है। तो नाम आ जाएगा, भरतपुर के हैं रुद्रांश खंडेलवाल है। कौन से गेम? पैराशूटिंग वर्ल्ड कप में इन्होंने ये मेडल जीता है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने 11 मार्च 2024 को तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में संविधान पार्क का लोकार्पण किया है। तो संविधान पार्क का लोकार्पण अभी हाल ही में राज्यपाल महोदय के द्वारा किया गया है। तो कहां पे किया गया है? तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में इसका लोकार्पण हुआ है। नेक्स्ट, राजस्थान के कवि शायर इकराम राजस्थानी को भगवती प्रसाद अवस्थी साहित्य विभूषण सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इकराम राजस्थानी को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो भगवती प्रसाद अवस्थी साहित्य विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये इकराम राजस्थानी जी हैं, कौन सी अकादमी के अध्यक्ष हैं? तो इकराम राजस्थानी हैं जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर के अध्यक्ष हैं, जयपुर के अध्यक्ष हैं। और नेक्स्ट अंतिम लाइन, लखनऊ में आयोजित हुई 22वीं जूनियर नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में राजस्थान की मिष्टी काजल ने कांस्य पदक जीता है। तो दोस्तों ये थे करंट को लेकर के महत्वपूर्ण फैक्ट की क्लास थी, जिसमें मार्च के सेकेंड वीक को हमने इकट्ठा लिया है, सार लिया है। और आगामी एग्जाम के लिए कंप्लीट आपकी जो करंट है उसको हम मात्र 20 मिनट के माध्यम से एक वीक में दे रहे हैं। उसके बाद इसका हम इसी YouTube के ऊपर आपका लाइव क्यूज प्रश्नोत्तरी रखेंगे। संडे को है, जरूर आप उसमें एक्टिव होकर भाग लीजिएगा है। और अपने टेलीग्राम के ऊपर जीके के फैक्ट, जीके के न्यूज, जीके के क्वेश्चन पाने के लिए सर्च भी कर सकते हो। इस QR कोड के माध्यम से भी, स्कैन के माध्यम से भी है, या जीके विद राकेश अंगड़ के नाम से भी आप पा सकते हो, जिसमें आपको अप टू डेट मैटर मिलता रहेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।